नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने जीडीसी का जो भी फॉर्म आया है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चों को जीडीसी में इस बार अपनी पोस्ट को अच्छा करना है और अपनी सैलरी को भी अच्छा करना है, और बहुत सारे लोगों ने इससे पहले हो सकता है जीडीसी का पेपर भी दिया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछला वाला जो पेपर आता था और इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ उनमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। मैं एक बात कहूंगा आपसे कि अगर आप लोग एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जीडीसी के थ्रू, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई दिखाने वाला हूं कि पहले कैसा पेपर आता था, क्या सिलेबस था, और जब सिलेबस चेंज हो गया और पूरे रेलवे जोन ने एक जैसा सिलेबस रख लिया तो क्या चेंजमेंट हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो फिर मैं अभी बात करता हूं कि हम लोग एलपी टेक्नीशियन में जो पुराना वाला जीडीसी का पेपर था वो कैसा आता है। पहले मैं आपको उसको दिखा देता हूं। बच्चों, यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक पुराना पेपर ओपन करके रखा है और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो पेपर है, ये पेपर देखिए इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर का है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का। आप गौर से देखिए तो 6/6/2018 है ना, यानी 6 जून 2018 का पेपर है और ये जीडीसी का पेपर है, और जो भी बच्चे का पेपर था उसने सिर्फ 25.48 नंबर इसमें पाए हैं। अच्छा, अब थोड़ा पेपर देखिए। पुराना वाला जो सिलेबस आता था उसमें देखो रीजनिंग आपको मिल रही है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। तो आप देखिए ट्रेड भी पहले साथ में आती थी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आपको दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा आपको और भी जो ट्रेड है ना, मतलब जो भी हमारा ट्रेड है वो एक ही साथ आती थी। जैसे कि आप देखिए यहां पर भी ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही क्वेश्चन है। ओके, इसके अलावा ये देखो थोड़ा सा मैथ मिली आपको, मैथ के साथ साथ कुछ करंट अफेयर भी मिला। उसके बाद आप देखिए ये हमारा थोड़ा फिजिक्स है, रीजनिंग है। ये देखिए फिर से हमारे ट्रेड का ही क्वेश्चन आ गया। तो अभी इससे पहले वाला जो पेपर होता था बच्चा, ये भी तुम्हारे ट्रेड का पेपर है, उसमें क्या आता था बच्चा कि इसमें सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन है ना, थोड़ा फिजिक्स भी पूछा जाता था। उसके अलावा ट्रेड भी, और ट्रेड में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 80 ट्रेड है। जैसे देखो अभी मैं जो देख रहा हूं इसमें कि ज्यादातर क्वेश्चन अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ही आ रहे हैं, और बीच बीच में मैंने इसमें देखे कि ड्रॉइंग भी है, ऐसा नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ड्राइंग के बारे में बोला है कि बताइए A2 की माप क्या होनी चाहिए, A1 से दुगनी होनी चाहिए, A1 की आधी होनी चाहिए, है ना। तो आप देखिए कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है। इसके अलावा हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी बात, मेरे भाई, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि जो भी आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, इसके अलावा थोड़ा बहुत हमारा फिजिक्स से, है ना, ये सारा कुछ हमारा एक साथ आता था और एक साथ ही ट्रेड आता था। आप गौर से देखिए तो ये 38 नंबर क्वेश्चन भी ट्रेड का है, लेकिन ये फिटर ट्रेड का क्वेश्चन है। तो सारे के सारे ट्रेड अभी तक साथ में कॉमन पूछे जाते थे, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी फिटर ट्रेड का क्वेश्चन है। तो हर तरह की चीजें आपको जो है बच्चों, कहां चला गया, ओके, बैक चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से आ गया। तो आप लोग देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा डीजल मैकेनिक ट्रेड का है। तो पिछली बार क्या होता था कि आपको सारे ट्रेड एक साथ क्वेश्चन दे देते, 2-2, 4-4, मैथ आ जाता था, रीजनिंग आ जाता था, जीके आ जाता था, थोड़ा फिजिक्स भी आ जाता था, थोड़ा केमिस्ट्री भी आ जाता था। अल्टीमेट 100 नंबर का पेपर होता था, और 100 में से मैं आपको बता दूं, अगर आप 40-50 के आसपास नंबर लाते थे सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो भी बच्चे जीडीसी के थ्रू एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जोन के हो, वो इलाहाबाद जोन के हैं, वो हुबली जोन के हैं, या फिर वो सेंट्रल रेलवे मुंबई है ना, कोलकाता है, कोई भी जोन के हैं बच्चों, सबका सिलेबस सेम कर दिया गया है। और वो सिलेबस जो है क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो, अगर मैं बात सबसे कॉमन सिलेबस की करता हूं कि क्या है वो कॉमन सिलेबस, तो बच्चों कॉमन सिलेबस की बात करते हैं तो ये रहा वो कॉमन सिलेबस बच्चों। हालांकि मुझे यहां पर सिर्फ CBT 2 नहीं लिखना चाहिए, यहां पर मुझे लिखना चाहिए सिर्फ CBT 2 जो होता है बच्चा, वो ओपन भर्ती के लिए होता है। लेकिन जो लोग जीडीसी का फॉर्म भरते हैं बच्चा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ CBT होता है ना। तो एक पेपर होगा CBT, और उसमें पार्ट A होगा और इसके साथ साथ पार्ट B होगा, है ना। और ये सारे के सारे जोन के लिए एकदम कॉमन है। आपको बता दें, पार्ट A का 70% काउंट किया जाएगा आपके सिलेक्शन में, अगर आप एलपी का फॉर्म भर रहे हैं,
और 30% जोड़ा जाएगा आपका साइको, है ना। तो 70% ALP के लिए CBT 1 से इस CBT से, और 30% हमारा साइको से जोड़कर मेरिट डिसाइड होगी। बच्चों इसमें पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में आपका 25 क्वेश्चन आए मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। बच्चों बेसिक साइंस जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ये तुम्हारा पूछा जाएगा बच्चा यहां पर 40 नंबर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। BSED बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आएगा बच्चों, वो तुमसे पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, और यही वो क्वेश्चन होंगे, यही वो टॉपिक हो रहा है जो आपका सिलेक्शन भी आएगा। GT GS आपका कितने नंबर का आएगा सर? 10 नंबर का। बच्चों पार्ट ए का जो पेपर होगा वो 90 मिनट में आपको पढ़ने होंगे 100 क्वेश्चन, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो आप इसी में स्कोर कीजिए, है ना। बच्चों इसमें ना स्कोर करने के सबसे बढ़िया पॉइंट मैं बता दूं, अगर आपने अपना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इसको टॉपिक को मजबूत कर दिया और 40 में से 30-35 नंबर इसमें लेके आ गए, तो ये समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। मैथ रीजनिंग जीके नॉर्मली सबका रेडी होता है, लेकिन ये रेडी करना जरूरी है, और इसका सिलेबस भी बड़ा अटपटा है। इसमें ड्राइंग भी है, इसमें थोड़ा सा सिंपल लीवर मशीन भी है, सब कुछ है इसमें, है ना। तो आपको 90 मिनट में एक तो ये करना होगा। बच्चों पार्ट बी में आपकी ट्रेड आएंगी। अब जिस ट्रेड से आप ALP का फॉर्म भरने वाले हो वही ट्रेड आएगी। हो सकता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूछी जाए, फिटर ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड हो बच्चों, वही ट्रेड आएगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसके लिए आपको मिलेगा बच्चा 60 मिनट। हालांकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें अगर आप 35% नंबर ले आते हो, 75 का 35%, तो आपका पेपर चेक होगा, डेट मीन्स आप क्वालिफाइड हो। लेकिन मेरिट जो डिसाइड करेगा बच्चा, वो पार्ट ए डिसाइड करेगा। हालांकि 30% आपको साइको में भी लाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर अगर आपने पार्ट ए में ले आए तो आप सिलेक्शन समझो पक्का है ना। तो ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं ना, मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस GK GS, इसके अलावा ट्रेड, बच्चों ये जो भी मैंने आपके सामने सब्जेक्ट लिखे, इसकी बेहतरीन तैयारी और कंप्लीट तैयारी माई पाठशाला एप्लीकेशन पे हो रही है, और उस बैच का जो नाम है वो है गारंटी बैच। बच्चों आपको बता दे, पहले मैं एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एप्लीकेशन का आप सब लोग नाम नोट डाउन कर लीजिए, माई पाठशाला, है ना। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे GDC स्पेशल गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। गारंटी बैच की खास बात क्या है कि इसमें आपको मैं सारे के सारे सब्जेक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो भी एक तरह स्टैंडर्ड में मिलेंगे कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सब इन्हीं से फंस जाएंगे, है ना। बच्चों इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं। ये इतना बेहतरीन कवर किया गया है कि मैं गारंटी लेता हूं कि BSED में कम से कम 40 में से 35 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, हूबहू आपको मिलेंगे क्लास से, है ना। बच्चों गारंटी बैच, इस बैच का इसलिए नाम दिया है क्योंकि हम लोग इस बैच में बच्चों को प्रॉपर कह सकते हो गाइड करने वाले हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है और कैसे आपको जल्दी से जल्दी पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो बच्चों आप इस गारंटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मैं प्रोसीजर बताऊंगा, उससे पहले अगर कोई दिक्कत आती है, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, है ना। और ये बैच बाइलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और इसकी PDF को, क्लास क्वेश्चन PDF को आप बाहर से प्रिंट भी करके अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। सेम तरीके का गारंटी बैच बच्चा ट्रेन मैनेजर में भी है। हालांकि ट्रेन मैनेजर में जो सब्जेक्ट आने हैं वो मैथमेटिक्स आना है, GK आना है, रीजनिंग आना है ना। आपको मैं बता दूं, रीजनिंग जो पूछा जाएगा बच्चों वो आएगा 30 नंबर का, GK GS 40 नंबर का, और मैथमेटिक्स जो 30 नंबर का आएगा, यानी टोटल हमारे 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, है ठीक 90 मिनट के साथ। तो एप्लीकेशन पे गारंटी बैच भी स्टार्ट है फॉर ट्रेन मैनेजर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हाउ टू ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने का मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूं। नंबर तो मैंने आपको दिखाई दिया बच्चों। अगर आप लोग GDC के थ्रू इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका मतलब एक ऐसे कंटेंट की नीड है जो आपका सिलेक्शन करा दे, तो ये कंटेंट आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मिलेगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बहुत आराम से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही बच्चों डाउनलोड करेंगे तो आप देखिए यहां पर GDC स्पेशल गारंटी बैच स्टार्ट है, क्योंकि ये LP टेक्नीशियन का है, तो ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इसमें पढ़ेंगे जो बच्चों। इस बैच को ज्वाइन करते समय आप इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे बच्चा, तो क्लिक करने के बाद GDC स्पेशल बैच खुल जाएगा।
12 मंथ की वैलिडिटी सेलेक्ट करना, क्योंकि हम लोग बैच 12 मंथ का ही बनाते हैं। हालांकि आपका पेपर थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा, 3-4 महीने में निपट जाएगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए वैसे इसका दाम तो 1296, लेकिन इसमें भी 108 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आपने कूपन कोड इस्तेमाल किया UD10 कैपिटल Y कैपिटल O GI10 और अप्लाई जरूर कर देना। और अप्लाई करने के बाद आपको 129 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना। बैच में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं इस बैच की खास बात यह है, आप इस बैच में रेटिंग भी देखिए। मैं रेटिंग भी लेके आऊं ताकि मैं समझा सकूं कि GDC के जितने भी बच्चे जो आपके भाई बंधु साथी है जो इस बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, आप उनकी कोर्स में जाके रेटिंग देखिए। बच्चों ये रेटिंग मैं जो दिखा रहा हूं ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की दिखा रहा हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सिलेक्शन में। आप थोड़ा गौर से देखिए तो 651 लोगों ने रेट किया है, 4.9 रेटेड, यानी लगभग एडमिशन तो बहुत है, लेकिन 650 लोगों ने इसमें बताया कि हाँ आपका कोर्स कैसा है। तो 650 लोग अगर इस चीज को मान रहे हैं तो भाई आपको भी मानना चाहिए। और ये पुरानी नहीं है, 2 घंटे पहले देखो, 19 घंटे पहले देखो, 19 घंटे पहले देखो, 19 घंटे पहले देखो, थोड़ा और नीचे आइए, सारी रेटिंग 5 के आसपास है। भाई इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है, बात समझे ना। तो बच्चों ये बैच लेकर आप अपनी पढ़ाई को ऐसा कर लीजिए कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो। प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको ज्वाइन करने का। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही होगी। बच्चों ये बैच ना आपके सपने को साकार कर देगा, है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।